हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप तमाम साथियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः एक नया वीडियो बीएसटी सब्जेक्ट का और यह इकोनॉमिक्स एवं ईपीएस में भी कई बार पूछे जा चुके हैं 12th क्लास में। क्वेश्चन है, निजीकरण से आप क्या समझते हैं? निजीकरण से क्या आशय है? निजीकरण क्या है? तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या है, आप क्या समझते हैं? तो इस तरह के क्वेश्चन का यही अर्थ जानिए आपको। निजीकरण को इंग्लिश में प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है, जिसको प्राइवेट कर देना है। एक सिंपल सा टॉपिक यहाँ आपके सामने लाया हूँ और इस टॉपिक को जानने के लिए आप थोड़ा सा अपना माइंड यहाँ अगर कंसंट्रेट करते हैं तो आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोई व्यक्ति इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कर दें। बढ़ते हैं, निजीकरण क्या है? निजीकरण किसे कहते हैं? निजीकरण से आप क्या समझते हैं? तो बता रहे थे प्राइवेट करना। तो यदि कोई सरकारी कंपनी है और उस सरकारी कंपनी को चलाने में या उसके प्रबंध संचालन में किसी भी प्रकार की असुविधा महसूस होती है तो इस परिस्थिति में सरकार उसे क्या करती है, तो किसी निजी व्यक्ति के हाथ में उसे सौंप देती है, जिसको हम लोग निजीकरण कहते हैं। आगे देखते हैं इसमें लिखा क्या है। आपको लिखना कैसे एग्जाम में है। निजीकरण का तात्पर्य ऐसे कार्य से है। निजीकरण एक कार्य है क्या, जिसमें किसी विशेष संपत्ति अथवा कारोबार के कार्यों का स्वामित्व सरकारी संगठन से स्थानांतरित कर किसी निजी संस्था को दे दिया जाता है। देखिए कितना अच्छा लिखा है। निजीकरण से तात्पर्य क्या मतलब, जिसमें किसी विशेष संपत्ति हो या कोई ऐसा बिजनेस या कारोबार है जिसके जितने भी कार्य होते हैं और उस कार्य का जो मालिकाना हक जो सरकार के पास होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पर, जो भी उसका सरकार के पास उसका स्वामित्व होता है, मालिकाना हक होता है, वह क्या करता है, ट्रांसफ़र करके किसी निजी संस्था को दे दिया जाता है। निजीकरण समझ में आ गया, जिसमें किसी विशेष संपत्ति या कारोबार के कार्यों का स्वामित्व सरकारी संस्था से स्थानांतरित कर निजी संस्था को दे दिया जाता है। सरकारी संगठन से निजी संगठन को देना, सरकारी संस्था से निजी संस्था को देना, क्या, तो स्वामित्व, मालिकाना हक। निजीकरण किसे कहते हैं? निजीकरण का तात्पर्य ऐसे कार्य से है जिसमें किसी विशेष संपत्ति अथवा कारोबार के कार्यों का स्वामित्व सरकारी संगठन से स्थानांतरित कर निजी संस्था को दे दिया जाता है, तो वह निजीकरण कहलाता है। समझ में आ गया होगा। निजीकरण का क्या तात्पर्य है? ऐसे कार्य से है। निजीकरण का तात्पर्य ऐसे कार्य से जिसमें किसी विशेष संपत्ति, यदि कोई संपत्ति है तो, अथवा कार्यों अथवा कारोबार के कार्यों का स्वामित्व सरकारी संगठन से स्थानांतरित कर किसी निजी संस्था को दे दिया जाता है, तो उसे हम लोग निजीकरण कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें सार्वजनिक रूप से चलने वाली कंपनी का कार्यभार किसी निजी स्वामित्व वाली कंपनी को सौंप दिया जाता है। अगर कोई सार्वजनिक कंपनी है तो वह उसका जितना भी कार्यभार है वह किसी निजी स्वामित्व वाले कंपनी को दे देना, वो भी निजीकरण कहा जाता है। अगर आप संस्था के क्षेत्र में, इससे ऊपर क्या हम लोग पढ़ें, तो वहाँ देखिएगा संगठन या संस्था पर, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, तो कंपनी को टारगेट किया गया है। जो सार्वजनिक कंपनी को क्या करना है, सार्वजनिक कंपनी को क्या कर देना है, निजी कंपनी के हाथ सौंप देना। सार्वजनिक कंपनी है, उसका जितना कार्यभार है वो किसको सौंप देना, निजी कंपनी के हाथ सौंप देना, उसे हम लोग निजीकरण कहते हैं। इसकी शुरुआत भारत में जो पहली बार हुई थी वह 1991 में हुई थी। औद्योगिक नीति में पहली बार इस निजीकरण की शुरुआत की बात कही गई थी। यह सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही को कम करता है। जब सार्वजनिक क्षेत्र में ज़्यादा भ्रष्टाचार होने लगे
या वहाँ पर ज़्यादा हिटलरशाही होने लगे, है ना, तो ऐसे परिस्थिति में गवर्नमेंट क्या करती है, सरकार क्या करती है, उस सरकार अपनी संस्था को क्या करती है, किसी निजी कंपनी को या निजी व्यक्ति को या निजी संगठन को सौंप देती है करने के लिए। अब तो समझ में आ गया होगा निजीकरण किसे कहते हैं। अगले शब्दों में चलते हैं। अगला शब्द देखिएगा निजीकरण में क्या लिखे। निजीकरण से आशय ऐसी औद्योगिक इकाइयों को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित किए जाने से जो अभी तक सरकारी स्वामित्व या नियंत्रण में थी। सिंपल सा क्वेश्चन आंसर है। निजीकरण से क्या आशय, ऐसी औद्योगिक इकाई यानी ऐसी औद्योगिक बिजनेस जिसको निजी क्षेत्र में हस्तांतरित किए जाने से, उसको निजी क्षेत्र में ट्रांसफ़र किए जाने से जो अभी तक, जिस टाइम आप ट्रांसफ़र कर रहे उस समय तक सरकारी स्वामित्व या नियंत्रण में थी। सरकारी स्वामित्व और नियंत्रण वाले संस्था को किसी निजी हाथ में सौंप देना निजीकरण कहलाता है। यह हमारा सरल शब्द में हो गया। अब हम लोग तो समझ में आ गया होगा। अगर आपको 2 नंबर में इसे लिखना है तो मेरे विचार से आप यहाँ तक भी उसको लिख सकते हैं। निजीकरण का तात्पर्य ऐसे कार्य से है जिसमें किसी विशेष संपत्ति अथवा कारोबार के कार्यों का स्वामित्व सरकारी संगठन से स्थानांतरित कर किसी निजी संस्था को दे दिया जाता है तो उसे निजीकरण कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें सार्वजनिक रूप से चलने वाली कंपनी का कार्यभार किसी निजी स्वामित्व वाली कंपनी को सौंप दिया जाता है तो भी वह निजीकरण कहलाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1991 में पहली बार निजीकरण की शुरुआत की बात कही गई थी। और इससे क्या होता है, यह जो है क्या करती है, तो सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही को कम करती है। आगे हम लोग यहाँ दिखे हैं, देखें क्या, निजीकरण से आशय औद्योगिक इकाइयों को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित करने से है जो कि अभी तक सरकारी स्वामित्व या नियंत्रण में थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अंत में यह कहेंगे जो कमेंट करना न भूलें। कमेंट करने से हमें यह प्रोत्साहन मिलता है और जिससे कि हम कोई नए वीडियो बनाने में सहायता मिलती है। तब तक के लिए धन्यवाद।